Let us start IWT, and in IWT we have already finished interconnecting devices. Only gateways is left. So I'll be sharing the screen for gateways. Let's take up the gateways. देखिएगा gateways में क्या मैंने लिखा है यहाँ पे. Gateways when the network that must be connected, when the network must be connected are using completely different protocol. Are using completely different protocol from each other. मतलब गेटवेज एक ऐसा इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस है जो कि कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल मतलब डिफरेंट रूल्स को के साथ आता है और ये बहुत ही अलग है बाकी सब जितने भी डिवाइसेस इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं उससे ये अलग है. अब ये कैसे अलग है ये देखेंगे हम लोग. A powerful and intelligent device, ये क्या है? एक powerful और intelligent device है called a gateway. A gateway is the device that can interpret and translates the different protocols that are used in two distinct networks. दो अलग अलग नेटवर्क में कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है उसको ये पता कर लेने में सक्षम हो जाता है. जितने भी गेटवेज हैं, जितने भी इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, वो ये करने में सक्षम नहीं है कि कौन सा नेटवर्क कितने सारे प्रोटोकॉल्स को यूज कर रहा है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज करके कनेक्ट किए हुए हैं. लेकिन यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है अ गेटवे इज द डिवाइस दैट कैन इंटरप्रेट, वो समझ सकता है, दैट कैन इंटरप्रेट, yes that can interpret and translate that different protocols. जो भी प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं नेटवर्क में उसको ये ट्रांसलेट कर लेता है. ट्रांसलेट कर लेता है मतलब इट कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द नेटवर्क बीइंग यूज्ड. अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे आगे और भी पता चलेगा कैसे कैसे क्या होता है. एक कंप्यूटर है यहाँ पे किसी न किसी नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है, बीच में गेटवे लगा हुआ है, फिर ये दूसरे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है जहां पर कि 2-3 कंप्यूटर और अलग से हैं, मतलब ज्यादा भी हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे 2 ही कंप्यूटर शो किया है. तो जो गेटवे है वो कैसे नजर आएगा? यहाँ पे आपका एक कंप्यूटर, फिर बीच में नेटवर्क, फिर गेटवे और उसके बाद फिर दूसरा नेटवर्क, फिर उसमें उसके कनेक्टेड, उससे कनेक्टेड जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं. अब यहाँ पे देखिएगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या करता है कि जितने भी AOSI मॉडल में आपके लेयर्स हैं उन सारे मॉडल्स को, उन सारे लेयर्स को, OSI मॉडल लेयर्स को ये टच करता है इन द सेंस कि उसके सारे प्रोटोकॉल्स को रीड आउट करता है. अब ये करता क्या है कि यहाँ पे देखिएगा OSI मॉडल में मैंने आपको 7 लेयर्स लिख दिया है और इधर भी 7 लेयर्स लिखा है. आप कहेंगे सर 2-2 बार क्यों लिखा? तो 2-2 बार इसलिए लिखा है, ये जो बीच में जो आप देख रहे हैं ये समझिए कि यही गेटवे है, ठीक है, और इधर आपका सेंडर है और इधर आपका रिसीवर है. तो ये जो सेंडर है, सेंडर में भी 7 लेयर काम करेंगे और रिसीवर पे भी 7 लेयर काम करेंगे. तो ये जो 7 लेयर इसके और ये जो 7 लेयर इसके, ये दोनों गेटवेज के साथ अटैच हो जाते हैं. अब यहाँ पे फिजिकल लेयर है, तो फिजिकल लेयर को हमने लेयर 1 दिया है, फिजिकल DLL, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, जबकि वही चीजें यहाँ पे भी है. अब यहाँ पे देखिएगा कि जो फिजिकल लेयर यहाँ पर जो इसका जो फिजिकल लेयर है दैट इज बीइंग कनेक्टेड विद द गेटवे. गेटवे जो है आपका क्या करता है कि जो आपका रिसीवर के पास और जो आपका सेंडर के पास जो फिजिकल लेयर है, इसको सारे अदर जितने भी आपके पास लेयर्स हैं सभी लेयर्स के माध्यम से कनेक्ट करता है. देखिए यहाँ पे कनेक्शन है, किया हुआ है. अब ये काम कैसे करता है इसका पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया,
कहाँ पे यूज होता है वो समझ लिया। अब हम लोगों को ये देखना है ये काम कैसे करता है। तो गेटवे ऑपरेट्स थ्रू ऑल द 7 लेयर्स, ठीक है, ऑफ द OSI मॉडल। अ गेटवे कैन एक्चुअली कन्वर्ट डेटा, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करने में ये सक्षम होता है। अ गेटवे actually a gateway can actually convert data so that it works with an application। ये क्या करता है, सारे डेटा को कन्वर्ट कर देता है ताकि ये एप्लीकेशन के साथ काम कर सके। किसके एप्लीकेशन के साथ? कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ। एप्लीकेशन ऑफ अ कंप्यूटर ऑन द अदर साइड ऑफ गेटवे, जो भी गेटवे के अदर साइड में है उसके एप्लीकेशन के साथ जो सेंडर है उसका एप्लीकेशन काम कर सके। नेक्स्ट है अ गेटवे कैन रिसीव ईमेल। गेटवे क्या करता है? इट कैन रिसीव ईमेल मैसेजेस इन वन फॉर्मेट एंड कन्वर्ट देम इनटू अनदर फॉर्मेट। करता क्या है? ये गेटवे क्या करता है, वो एक ईमेल रिसीव करता है और उस मैसेज को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में ये कन्वर्ट कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका सिक्योरिटीज हो गया। यहां पर देखिए गेटवेज का क्या काम हुआ, ये एक कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, नेटवर्क के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये जो भेजना चाहता है वो नेटवर्क के थ्रू इस गेटवे में आता है। गेटवे क्या करता है कि जो आपका मैसेज है उसको ये कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसमें सिक्योरिटीज अप्लाई कर देता है और उसके बाद उस नेटवर्क को भेज देता है जिस नेटवर्क को ये चाहिए। इसके जो मैसेजेस हैं उसको वो कोड कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है मैसेजेस को। तो इसमें कोडिंग अप्लाई हो जाता है। तो ये कैसे कोडिंग करता है? तो वो कोडिंग इस हिसाब से करता है कि जो भी आपका नेटवर्क में लेयर्स हैं वो सारे लेयर्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और सारे लेयर्स जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ करके जो भी आपके लेयरिंग में फिजिकल लेयर है, DLL लेयर है। तो जैसे मान लिया कि हम लोगों ने जो पढ़ा था कि जो DLL लेयर में जो कोडिंग की जाती है वही DLL लेयर जो दूसरे रिसीवर के पास जो आता है उसको डिकोड भी करता है। तो जो डेटा लिंक लेयर है जहां पे कोडिंग होती है वहीं पे डेटा लिंक लेयर डिकोड भी करता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका हर एक लेयर में जो भी आपने यहाँ पे काम किया है उसी का हर एक लेयर रिसीवर के पास उसको एक्सेप्ट करता है और उसको चीजों को कन्वर्ट रूप में मांगता है। इसीलिए जो है क्या होता है कि आपका गेटवे जो है सारे जितने भी लेयर्स हैं जो भी अप्लाई हुए हैं उन सब को कन्वर्ट कर देता है, उनके मैसेजेस को कन्वर्ट कर देता है रीडेबल फॉर्मेट में ताकि रिसीवर के पास जब भी जाए तो वो रीड हो सके। तो इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या है कि गेटवे ऑपरेट थ्रू ऑल द 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल के सातों लेयर पे काम करता है। अ गेटवे कैन एक्चुअली कन्वर्ट डेटा that it works with an application on computer। मतलब जो गेटवे है वो अपने डेटा को जो भी आपका डेटा होता है उसके साथ वो काम करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। किसके लिए? वैसे एप्लीकेशन के लिए जो कि वैसा एप्लीकेशन जो कि आपके रिसीवर एंड में भी यूज हो रहा है कंप्यूटर के पास। तो उसको जो है कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ गेटवे कैन रिसीव ईमेल मैसेजेस इन वन फॉर्मेट। एक जो गेटवे है वो ईमेल और ईमेल के रूप में मैसेज को प्राप्त करता है और उसके मैसेज को के फॉर्मेट को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्मेट में ताकि वो रीडेबल हो सके। तो ये आपका नेटवर्क में गेटवे का काम हो गया। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस नेटवर्क होता क्या है? मैंने आपको पहले आपका जो DCN है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो होते हैं। एक होता है क्या? एक होता है कनेक्शन विथ वायर और दूसरा होता है विदाउट वायर, जिसको कि हम लोग कहते थे विथ वायर वाले को गाइडेड और विदाउट वायर वाले को अनगाइडेड कहते थे। तो वहां पर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो दोनों को रिलेट करके पढ़ना है और दोनों की कॉपी एक ही होनी चाहिए, दोनों का नोट्स एक ही में होना चाहिए।
ऐसा मैंने पहले आप लोगों को बताया हुआ है. I hope that you will understand that each and every part of DCN is very important for IWT, and each and every part of IWT is very important for DCN. तो जो है दोनों का जो आपका सिलेबस है वो एक दूसरे से मैच करता है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे मैंने लिखा है वायरलेस नेटवर्क में द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट. ऑब्वियसली वायरलेस नेटवर्क जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है. क्यों? क्योंकि जब से आपका वायरलेस नेटवर्क शुरू हुआ है तब से मोबाइल्स की संख्या बहुत बढ़ गई है. मोबाइल जो है आज 2 हैं, कल 5 हो गए, आज 10 हो गए. तो मतलब हमेशा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और आज के डेट में इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम लोग जो है अब उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. तो कई जगह पे जो है हम लोगों ने कई सारे टावर्स लगाते हैं उसको हैंडल करने के लिए, उसके नेटवर्क को हैंडल करने के लिए. तो अभी वो भी है, और उसी के साथ साथ जो है आपका मोबाइल कनेक्शन के साथ साथ दूसरी चीज ये भी है कि उस कनेक्शन के साथ साथ आपका वो भी कनेक्शन आता है, इंटरनेट कनेक्शन भी आता है. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसमें कि सब चीज किया जाए, और उसके बाद जो वायरलेस नेटवर्क है वो कई रूप में काम करता है. तो क्या मैंने क्या बोला था? द वायरलेस क्या है? द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है. वायरलेस नेटवर्क क्या है? द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, और सेगमेंट ऑफ द कंप्यूटर इंडस्ट्री इज द मोबाइल कंप्यूटर्स. अभी मैंने आपको बताया था कि अब क्या हो गए हैं कि पहले जो हम लोग यूज करते थे फोन्स, वो क्या होते थे, बहुत ही नॉमिनल फोन यूज करते थे, जो कि बहुत ज्यादा उसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती थी. आज हम लोग स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, और ये दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो है पहले सिंपल मोबाइल यूज करते थे, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? कंप्यूटराइज्ड मोबाइल यूज कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर. जैसे अभी जो है मोबाइल कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा यूज में है, जैसे लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक, इस तरह की चीजें, पीडीए, ये सब चीजें बहुत आ गई है. तो सच अ नोटबुक कंप्यूटर एंड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए बोलते हैं उसको. द वायरलेस नेटवर्क इज इंक्रीजिंगली important because the wired connection is not possible in cars and aeroplanes. आज के डेट में लोग इतना ज्यादा वायरलेस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास ये अब रह ही नहीं गया है कि अब हम लोग एक ही जगह घर में बैठ करके और फोन का इस्तेमाल करेंगे. अभी ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग रास्ते में, कार में, एरोप्लेन में, चलते हुए हम लोग कई सारे काम कर लेते हैं. ओवर द फोन, ओवर द इंटरनेट बहुत सारे काम हो जाते हैं. जहां पर भी खाली बैठे हैं वहीं पर हम लोग अपने मोबाइल के थ्रू जुड़ सकते हैं इंटरनेट से, और काम कर सकते हैं. So today it is very important for us to know that what are the different areas where internet is being used. यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a very common example is portable office. अभी क्या है कि वायरलेस नेटवर्क जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है. वायरलेस नेटवर्क कैन हैव मेनी एप्लीकेशन. अ वेरी कॉमन एग्जांपल इज पोर्टेबल ऑफिस. पोर्टेबल ऑफिस कहने का मतलब कि ऐसे ऑफिस जिसके लिए कोई घर की, कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, कुछ वैसे जगह की जरूरत नहीं है. इट इज ऑल इन पॉकेट्स. आपके पॉकेट में स्मार्टफोन है, एंड दैट इज द ऑफिस. आपने एक नाम से, ऑफिस के नाम से रजिस्टर करा लिया, और उसके बाद सब जगह फोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आप काम कर रहे हैं. और ऐसा कई सारा ऑफिस है जो कि विदाउट हैविंग अ बिल्डिंग दे आर वर्किंग राइट ओवर द फोन. तो वायरलेस नेटवर्क के जरिए काफी सारी चीजें हमें मिली है. तो वायरलेस लैन जो है वो अब जो है काफी यूज हो रहा है. तो वायरलेस लैन होता क्या है? वायरलेस लैन इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ वायरलेस नेटवर्क. कहता है कि जो वायरलेस लैन है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है, it is having another example, it is having a very good example uh, that they are being used as a wireless network. अभी LAN जो है वायरलेस हो चुका है.
डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विस, जिसको कि DDCS बोलते हैं, डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विस, DDCS, और सेल्यूलर डिजिटल पॉकेट डेटा, सेल्यूलर डिजिटल पॉकेट डेटा, CDPD। तो क्या कहते हैं, CDPD भी कहते हैं। तो डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विस, DDCS, और सेल्यूलर डिजिटल पॉकेट डेटा, CDPD, is known because is now becoming available because now it is possible to have communication with the combination of wired and wireless। अब देखिए क्या हुआ कि लोगों ने लोकल एरिया नेटवर्क को तो वायरलेस बना दिया, लेकिन क्या वायरलेस हर जगह वायरलेस इतना ज्यादा काम करेगा क्या? तो वायरलेस के तो मैंने बताए थे आपको कि वायरलेस का रेंज होता है 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, 100 मीटर्स, 1 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं होता है। 1-2 किलोमीटर से ज्यादा रेंज नहीं हो सकता है। तो ये जो रेंज है, उस रेंज के अंदर आपको नेटवर्क मिल रहा है तो बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन पर्टिकुलरली जो नेटवर्क्स होते हैं, वो नेटवर्क्स किस तरीके से काम करते हैं? अब ये नेटवर्क्स कैसे काम करेंगे कि आपका जो है, समझिए कि जो आपका फोन है, वो फोन क्या हो रहा है, फोन इज बीइंग यूज्ड एज अ वायरलेस डिवाइस। अब फोन जो है आपके पास यहाँ पर घर पे है, तो वहां पे आसपास कोई ना कोई टावर होगा, उसी से कनेक्टेड होगा, किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, जितने भी दूरी में हो, लेकिन वो कोई ना कोई टावर तो होंगे। तो उसी टावर से क्या होता है, कनेक्शन किया जाता है। तो वो तो वायरलेस है जो कनेक्शन है। लेकिन जो टावर्स होते हैं, टावर्स के बीनीथ, टावर्स के नीचे तो आपके वायर होते ही है ना। विदाउट वायर वो टावर्स नहीं काम करेंगे। क्यों नहीं काम करेंगे? कि भले आपका मोबाइल जो है 2 किलोमीटर में काम कर जाएगा, लेकिन टावर टू टावर के बीच में डिफरेंस 5 किलोमीटर का होता है। तो वहां से वहां कैसे कनेक्शन किया जाए? तो एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग वायर्स का प्रयोग करते हैं, और वो वायर जो होते हैं वो आपके जमीन के नीचे से आते हैं, उसी के माध्यम से जनरली हम लोग काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कहीं पर नहीं कर सकते हैं, तो देयर आर वायरलेस मीडियम ऑल्सो, जो कि टावर टू टावर पे वायरलेस मीडियम भी लगता है, जिसको कि वायरलेस पे ही काम किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत लंबा रेंज के लिए नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी आपके कनेक्शंस होते हैं वो विथ वायर ही होते हैं। तो जो वायर है वो आपके टावर्स के नीचे लगे होते हैं, और फिर टावर में वायर का कनेक्शन आता है, और टावर जो है आपको रिले करता है, जो भी आपका कनेक्शन है उसको रिले करता है। तो दिस इज द होल थिंग। और वो जो टावर्स होते हैं उसी में आपको DDCS कहा जाता है, डायरेक्ट डिजिटल सेलुलर सर्विस, या फिर CDPD, उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर डिजिटल पैकेट डेटा। अब ये जो है हमेशा हम लोगों के पास अवेलेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि वायर और वायरलेस दोनों के कॉम्बिनेशन से आज हमारे पास कई सारे डिवाइसेस रन कर रहे हैं, कई सारे डिवाइसेस चल रहे हैं। नेक्स्ट इज वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो अब हम लोग वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। अब देखिए, वायरलेस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होते हैं। वायरलेस में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई। ठीक है, इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई। अब याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा, जब मैं यहाँ पे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई सब बता रहा हूँ, तो फिर नेटवर्क में उसी चीज को बताने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि हम लोग इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई जो है यहाँ पे कर लिए हैं, तो उसमें भी साथ साथ कंप्लीट होते जा रहा है। ठीक है, तो आपका जो नेटवर्क है उसमें भी ये पूछा जा सकता है, IWT में भी ये पूछा जा सकता है। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी एक्चुअली होता क्या है? यहाँ पे देखिएगा कि वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी क्या है। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी डिपेंड्स अपॉन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट डिपेंड्स अपॉन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। जो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें जो है आपका ये वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी यूज होता है।
which uses radio frequencies. हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वायरलेस यूज होगा तो it works on the basis of radio frequencies to transmit data and retrieve data from air. एयर जो है मीडियम बन जाता है, एयर क्या होता है, मीडियम बन जाता है, और उसी के माध्यम से हम लोग जो है डेटा रिसीव कर पाते हैं और डेटा सेंड कर पाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है लोकल एरिया नेटवर्क विच यूजेस रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा ओवर द एयर, जो कि एज अ विच एक्ट्स एज अ मीडियम, मैंने भी आपको बताया। इट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल लैंड, जो भी ट्रेडिशनली लैन में होता था, मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में जो भी ट्रेडिशनली होता था, वो सारे काम अब हमारे पास जो वायरलेस लैन है उसमें भी हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल लैन बट विदाउट द लिमिटेशन ऑफ केबल। कहने का मतलब ये सारा फीचर्स तो लैन वाला ही है, लेकिन अभी के डेट में जो यूज कर रहे हैं हम लोग वायरलेस, उसमें वायर की जरूरत नहीं पड़ती है ज्यादा, हम लोग वायरलेस से ही काम चलाते हैं, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा केबल वगैरह का यूज नहीं होता है। इट इज द डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइडिंग वायरलेस पीयर टू पीयर। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि कनेक्शन दो टाइप के होते हैं। कनेक्शन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़ा जाता है, जिसको कि पीसी टू पीसी कहते हैं या पीसी टू हब कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को ही पीयर टू पीयर कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टम प्रोवाइडिंग वायरलेस पीयर टू पीयर, मतलब जो वायरलेस है उसके थ्रू हम लोग कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ही यूज होता है। एक बार आपका हब से कनेक्शन हो गया तो वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वो कनेक्ट कर किया जाएगा, और वो हो जाएगा आपका एक कंप्यूटर हब से कनेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टली हब से होगा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट होगा। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन वो पॉइंट टू पॉइंट कर सकता है। यहाँ पे देखिए पीसी टू पीसी, मतलब पर्सनल कंप्यूटर टू पर्सनल कंप्यूटर, या फिर पर्सनल कंप्यूटर टू हब, पर्सनल कंप्यूटर को हब से भी जोड़ सकते हैं, या फिर वायरलेस आपका जो है प्रिंटर टू हब हो सकता है। कई बार जो है प्रिंटर से लेके और हब तक भी हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग वायरलेस पीयर टू पीयर कनेक्शन का यूज करते हैं। प्रिंटर, आज के डेट में प्रिंटर आ गए ना, वायरलेस प्रिंटर आ गए हैं, मतलब आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, आप वाईफाई के जरिए कनेक्ट हो सकते हैं, और आप बैठे बैठे घर के किसी भी कोने से आप प्रिंट कर सकते हैं, ऐड भी आता होगा। तो दिस इज कॉल्ड वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। अभी वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है वो ये इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड 802.11b, ये याद रखना जरूरी है, 802.11b। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो 802.11b यूज कर रहे हैं, ठीक है। It is the strongest momentum for becoming the main standard for corporate internal wireless LAN network। कहता है कि 802.11b जो है, इसमें जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं, जो रूल्स डिफाइन किए गए इसमें ये सबसे बड़ा, कहने का मतलब ये सबसे बड़ा जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो मोमेंटम होता है मीडियम का, वो है ये। और इसमें जो है हम लोग जो यूज करते हैं वो आपका जो मेन स्टैंडर्ड में कॉर्पोरेट इंटरनल वायरलेस लैन नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल्स है उसको इसमें हम लोग फॉलो करते हैं, और ये सबसे सही से अभी काम कर रहा है वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी में। तो 802.11 MB जो है 11B जो है वो 11 Mbps पे ऑपरेट करता है, 11 Mbps पे ऑपरेट करता है। देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, the strongest momentum for becoming the main standard for corporate internal wireless LAN network. The bandwidth of 802.11b is
11 MB पर सेकेंड। कितना है? 11 MB पर सेकेंड पर, एंड ऑपरेट्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। किस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, तो कोई ना कोई इसका स्टैंडर्ड होगा ना, तो वो स्टैंडर्ड है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है जिस पर ये काम करता है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। वायरलेस लैन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वायरलेस लैन 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला इंफ्रारेड, दूसरा ब्लूटूथ और तीसरा वाईफाई। नाउ इंफ्रारेड क्या होता है? देखिए इंफ्रारेड को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। इंफ्रारेड को जो है हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज पॉसिबल ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन इज पॉसिबल ड्यू टू इंफ्रारेड वेव्स which lies between the visible which lies between, एक मिनट, हाँ यहाँ पे between 300 हर्ट्ज टू 400 हर्ट्ज। कहता है कि ये जो आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, infrared transmission is possible due to infrared waves which lies between 300 gigahertz to 400 gigahertz। तो इंफ्रारेड जो है 300 गीगाहर्ट्ज और 400 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये इंफ्रारेड क्या काम करता है? 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज में के अंदर में काम करता है। Their wavelength are shorter than microwaves। कहता है कि जो उसका वेवलेंथ होता है वो कम होता है। किसके बनिस्बत? जो आपका वेवलेंथ है माइक्रोवेव्स का उससे कम होता है। लेकिन लॉन्गर देन विजिबल लाइट, जो आपका लाइट विजिबल लाइट है उससे बड़ा होता है। इंफ्रारेड प्रोपोगेशन इज ऑलवेज ऑन लाइन ऑफ साइट। इंफ्रारेड जब भी काम करता है तो वो सीधा, जो एकदम सीधा आपका जो कनेक्शन है, जैसे जो लाइन ऑफ साइट, जैसे लाइट जो है वो बिल्कुल, लाइट हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट क्या होता है? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या होता है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो ये जो लाइट स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करता है? लाइट को देखिएगा कि आप उसको जो है कई बार आप देखिएगा कि जो टॉर्च होता है, टॉर्च को जलाइए तो वो टॉर्च क्या होता है कि आपको एकदम सीधा दिखाता है, जहां पर आप फोकस करते हो वहीं पे आपका लाइट वर्क करता है। मतलब ये क्या है? लाइन ऑफ साइट पे काम करता है। अब देखिएगा कि ये जो लाइन ऑफ साइट है वो फैलता है। वो क्या होता है? फैलता है। जैसे कि आपका लाइन ऑफ साइट जो है बल्ब है, तो आपका देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बल्ब है ऐसा, और ये बल्ब इस तरीके से यूज में है। ये इसके फिलामेंट हैं। अब ये फिलामेंट, ये जो रोशनी निकलती है वो एकदम बिल्कुल सीधा सीधा निकलता है, उसमें कहीं पे भी टेढ़ा आपको नजर नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा रोशनी, ये इसी को लाइन ऑफ साइट बोलते हैं एक्चुअली। लेकिन ये बल्ब जितने दूर तक लाइट बिखेर रहा है, जितना आपका लाइट दिख रहा है, वो सारा इसमें यहाँ पे मौजूद है। तो इस तरीके के जो आपको लाइन ऑफ साइट है, इसी पे जो है आपका इंफ्रारेड भी काम करता है। ठीक है, इंफ्रारेड भी इसी तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि क्या है? लाइन ऑफ साइट, दे कांट पेनेट्रेट। ये जो है ऐसा होता है जो कि वाल के आर पार नहीं जाता है। इंफ्रारेड जो है वाल के आर पार नहीं जाता है। मतलब पेनेट्रेट वॉल्स कहने का मतलब कि वाल को छेद करके और उसमें से नहीं निकल सकता है। लेकिन ये एयर एज अ मीडियम, इसी के साथ ये काम करता है। वॉल्स एंड
यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है, इट दे कैंट पेनेट्रेट वॉल्स और उस एंड सन इंफ्रारेड, मतलब आपका जो सम ऐसे कुछ इंफ्रारेड होते हैं, सम इंफ्रारेड रेज इंटरफेस विथ दीज रेज, बहुत सारे दूसरे दूसरे इंफ्रारेड रेज जो हैं वो इसको हैम्पर कर सकते हैं, उसके इसके साथ जो है वो कनेक्शन जो है बना सकते हैं, और कनेक्शन जो है इसके साथ कनेक्ट करके और अपने आप को यूज कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है जो कि इंटरफेरेंस में यूज होता है। तो आपका जो है दो, ऑब्वियसली दो इंफ्रारेड रेज को जो है हम लोग मोबाइल के थ्रू जो है, पहले इंफ्रारेड रेज उसमें होते थे और मोबाइल के थ्रू जो हम लोग डेटा भी ट्रांसफर करते थे इंफ्रारेड के थ्रू। तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और यहाँ पे ये भी कहता है कि सो इट कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज, लेकिन यहाँ पर कुछ कहते हैं कि इंफ्रारेड रेज जो है लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा लॉन्ग रेंज के लिए यूज नहीं होता है। फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन विद इन क्लोज्ड स्पेस, कहने का मतलब एक रूम के अंदर अगर आप यूज करें तो बहुत अच्छा, लेकिन वहीं पर आप दो रूम के, एक रूम इधर और दूसरा रूम उधर, दोनों में आप अगर यूज कीजिएगा इंफ्रारेड तो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्स के वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं इंफ्रारेड में। तो दे डू नॉट नीड गवर्नमेंट परमिशन। हम लोग जो है जैसे जो आपका इंफ्रारेड होता है उसके लिए गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है डेटा ट्रांसफरेंस के लिए। तो इंफ्रारेड रेज बेसिकली जो है हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिएगा यहाँ पे मैंने जो है आपको इंफ्रारेड रेज जो मैंने लिखा है कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं वो भी यहाँ पे चीज दी गई है। देखिएगा यहाँ पे जो है एग्जाम्पल में मैंने दिया है, रिमोट कंट्रोल में यूज होता है। ऑब्वियसली हमारा टीवी वगैरह में जो रिमोट कंट्रोल होता है वो सब इंफ्रारेड रेज पे काम करते हैं। वहीं पर आप देखिएगा कि बीच में कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो वो इंफ्रारेड रेज काम करना बंद कर देता है। तो इसलिए जो है वो वॉल को या ऐसे चीजों को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। हम लोग वायरलेस लैन में यूज करते हैं, मॉडेम में यूज करते हैं, कीबोर्ड में यूज करते हैं, नाइट विजन के लिए यूज करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीज में हम लोग इसको इंफ्रारेड को यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने आज ये देखा कि गेटवेज क्या होता है और अलग अलग जो हमारे वायरलेस नेटवर्क हैं वो क्या होता है, वायरलेस नेटवर्क में वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी क्या होता है, और उसमें वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी में अभी हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, जैसे इंफ्रारेड, ब्लूटूथ और वाईफाई यूज कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने इंफ्रारेड किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लूटूथ और वाईफाई करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इसका नोट्स बना लीजिएगा। मैंने बार बार कहा है IWT और DCN के नोट्स बिल्कुल ही एक साथ होने चाहिए, एक ही कॉपी बनाइएगा ताकि आप लोगों को हर बार पढ़ने में दिक्कत ना हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। टाइम इज लेस, so I am closing the